हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोग आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा ये निकालना सीखेंगे। पिछले क्लास में एक पोटेंशियल सरफेस मैंने पढ़ाया था। आई होप कि आप सभी लोगों को वो पसंद आया होगा। कहीं अगर आपको कहीं दिक्कत लगे तो ज़रूर आप जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप ज़रूर जो आपको समस्या आती है वो लिख करके आप ज़रूर वहाँ डालें, ताकि मैं वापस उसको अगले क्लास में कुछ न कुछ कर पाऊँ। दूसरा चीज़ मैं ये भी सोच रहा था कि अगर लॉकडाउन आगे भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यू रहेगा फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सभी से पता नहीं ऑफलाइन क्लास फिर कब मिल पाएंगे नहीं मिल पाएंगे। तो हम लोग मैं विचार कर रहा था कि किसी ऐप के माध्यम से, ये तो मान लीजिए क्लास चल ही रहा है, किसी न किसी ऐप के माध्यम से, चाहे वो आपका गूगल ऐप है या जूम ऐप है, उस माध्यम से और भी क्लासेस आपको डायरेक्ट लाइव दिया जाए। डायरेक्ट आपको मैं भी देख सकूं और आप मुझे भी देख सकें। तो उससे और क्लास को मतलब कि इस क्लास के अलावा और एक्स्ट्रा क्लास जो है वो लाइव क्लास के हेल्प से अरेंज किया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो 5 से 6 क्लास और चलेगा, उसमें ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करंट का चैप्टर है और भी जो चैप्टर एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करना वो मैं चाह रहा था उसी लाइव क्लास के माध्यम से हो। आपको कैसा लगेगा वो इस पे आप मुझे कमेंट ज़रूर करें व्हाट्सएप पे मेरे, वो ज़रूर बताएंगे कि उसमें क्या क्या परेशानियां आ सकती है। हो सकता है आप कहीं कर भी रहे होंगे किसी और शिक्षक का या और भी विषय के, उसमें क्या क्या समस्याएं आ रही है वो मुझे ज़रूर बताएंगे। तो मैं फिर उस पर विचार करूँगा। ऐसे ये वीडियो में कंटिन्यू आपको डालते ही रहूँगा। ठीक है बच्चों, अभी हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखिए, पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज सरफेस। ये एक स्फेरिकल चार्ज सरफेस है, इसका रेडियस a है और सेंटर से r दूरी पर पॉइंट P है। इस पॉइंट पर पूरे स्फीयर के कारण पोटेंशियल बताना है। इस पॉइंट पर पूरा जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर आपको दिख रहा है, इसके ऊपर जो चार्ज दिख रहा है उसके कारण यहाँ पोटेंशियल बताना है। तो पोटेंशियल का सिंपल फार्मूला क्या है? पोटेंशियल बराबर क्या होता है? पोटेंशियल किसी पॉइंट का निकालना हो तो एक कूलम्ब के चार्ज को इस पॉइंट से इंफिनिटी तक लेके जाएं, दिए गए पॉइंट से इंफिनिटी तक एक कूलम्ब के चार्ज को लेके जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो वर्क होता है वही वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और फार्मूला क्या है पोटेंशियल का? V बराबर E डॉट dr का इंटीग्रेशन और प्रेजेंट पॉइंट से रेफरेंस पॉइंट तक, क्योंकि वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा हो रहा है। तो आइए यहाँ देखते हैं। तो V जो है यहाँ पर V एट पॉइंट P बराबर हमने लिखा E डॉट dr, ये दूरी r है और उसको इंफिनिटी तक लेके जाना है। तो r से इंफिनिटी तक पॉइंट P जो है वो सेंटर से r दूरी पर। अब बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए हम सभी जानते हैं कि पूरा स्फीयर जो है पॉइंट चार्ज का बिहेव करेगा। तो पूरे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है उसको सेंटर पे रख दें तो r दूरी पर इंटेंसिटी q/4πε0 r² हो जाएगा। और यहाँ E का डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, यही हो गया। और इधर ही छोटा dr हमने ले लिया। तो E और dr सेम डायरेक्शन में एक कूलम्ब के चार्ज को स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर करते हैं
E और dr के बीच का एंगल 0 डिग्री, इसलिए E डॉट dr बराबर E dr cos 0 डिग्री बराबर E dr होगी। अब आप क्या करिए, E डॉट dr के जगह पर आप E dr लिखिए और E के जगह पर आप q/4πε0 r स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ हो गया q/4πε0 r स्क्वायर dr, q/4πε0 कॉमन है, इंटीग्रेशन के बाहर dr/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/r, r बराबर r से r बराबर इंफिनिटी। अब वहां पर लिमिट आप पुट कर दो, तो r बराबर आप इंफिनिटी रखिए और उसमें से ये -1/इंफिनिटी, फिर माइनस और ये माइनस प्लस 1/r, तो ये हो गया q/4πε0 r, यानी क्या गया, q चार्ज से ये जो हमारा q चार्ज है, इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज q दिया गया है, इस q चार्ज की वजह से r दूरी पर पोटेंशियल q/4πε0 r, यानी जो फार्मूला पोटेंशियल का पॉइंट चार्ज से r दूरी के लिए था, वही फार्मूला पोटेंशियल का स्फीयर के ऊपर चार्ज है और उससे r दूरी पर पोटेंशियल निकालना है, उसके लिए भी वही फार्मूला है, लेकिन वह पॉइंट स्फीयर के बाहर होना चाहिए। तो स्फीयर के ऊपर चार्ज हो और r दूरी पर पोटेंशियल पूछे तो q/4πε0 r हो गया। आप यहाँ पर देख लो, और इसमें हमने लिमिट डाल दिया r ग्रेटर देन a। ये जो r होना चाहिए वो क्या है, इसका जो रेडियस है a, उससे ये r बड़ा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लग पाएगा। अब मान लो एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं। If q is equal to 1/18 10⁻⁻18 कूलम, a बराबर 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर? स्फीयर का पोटेंशियल, तो स्फीयर का अगर पोटेंशियल जानना है तब तो ये पॉइंट यहाँ पर आएगा और ये पॉइंट यहाँ आएगा, तो ये r का वैल्यू है के बराबर, तो पोटेंशियल का यही फार्मूला लिखेंगे, लेकिन r की जगह पर a रख दिया, तो q/4πε0 q के जगह पर ये दिया हुआ है 1/4πε0 9 × 10⁹ और a के जगह पर 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदल दिया 10 × 10⁻², 0.5 वोल्ट। तो स्फीयर के ऊपर अगर चार्ज हो तो उसके वजह से पोटेंशियल r दूरी पर q/4πε0 r होता है, ठीक है। अब आप इसको नोट करिए, तो अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल बताते हैं। electric potential at point lies inside the sphere, स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस a के बराबर है, इसके सरफेस पर, स्फीयर के सरफेस पर चार्ज यहाँ q दिया गया है और अंदर का ये पॉइंट P है r दूरी पर। इस पॉइंट का पोटेंशियल बताना है A एट पॉइंट P,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, ये क्या होगा बताना। सरफेस का पोटेंशियल मालूम है, V0 मान लो सरफेस का, तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये सरफेस का पोटेंशियल मालूम है। अब अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो आप ऐसा समझिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल मालूम है, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, तो अंदर में E क्या होगा। E का वैल्यू तो हम सभी जानते हैं कि चार्ज अगर स्फीयर के सरफेस पर दिया गया, चार्ज अगर स्फीयर के ऊपर हो, तो अंदर के किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है, जीरो होता है। सॉरी, इंटेंसिटी जो है अंदर के किसी भी पॉइंट पर इंटेंसिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो E हर जगह जीरो हो गया। अब एक कूलम्ब के चार्ज को अगर हम इस पॉइंट P से सरफेस तक लेके जाएं तो वर्क डन क्या करना पड़ेगा, वर्क डन इन मूविंग प्लस 1 कूलम्ब चार्ज फ्रॉम पॉइंट P टू सरफेस is work done by electric field in moving charge, in moving plus 1 coulomb charge from point P to surface is क्या हो जाएगा, Vp माइनस V सरफेस। हम जानते हैं वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ सेकंड पॉइंट। यहाँ चार्ज 1 कूलम्ब है तो चार्ज की जगह पर 1 कूलम्ब और Vp माइनस V सरफेस। पहला पॉइंट P है और जहाँ चार्ज को ले जाना है वो सरफेस। तो पोटेंशियल की मदद से ये वर्क डन और इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से क्या वर्क डन होगा, तो दूसरे टर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में वर्क डन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ है नहीं, इसलिए यहाँ पर 1 कूलम्ब के चार्ज के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट रहते हुए भी वर्क डन क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू से 0। तो पोटेंशियल के टर्म में ये वर्क डन, फोर्स के टर्म में वर्क डन 0, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर Vp माइनस V सरफेस इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाई Vp बराबर V सरफेस और V सरफेस हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो V एट पॉइंट P बराबर Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, यानी if R less than or equal to A। तो कहने का मतलब क्या हो गया, चार्ज अगर स्फीयर के सरफेस पर है, चार्ज अगर स्फीयर के सरफेस पर दिया गया है तो अंदर के हर एक पॉइंट का पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का होगा। तो सरफेस का पोटेंशियल क्या था, सरफेस का पोटेंशियल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। तो अंदर के भी सेंटर का भी पोटेंशियल पूछेगा तो सेंटर का भी पोटेंशियल पूछेगा तो Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि रिजल्ट जो निकला है वो रिजल्ट अंदर के किसी भी पॉइंट के लिए है। तो अंदर के किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है जो उसके सरफेस का होता है। और अब आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है लेकिन पोटेंशियल 0
नहीं है। एक बार फिर प्रूफ हुआ कि ऐसा पॉइंट संभव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो हो लेकिन पोटेंशियल जीरो नहीं। अब अंदर में मान लो यहाँ एक चार्ज बॉल को लटका भी देंगे, कोई चार्ज बॉल है और उसको इसके अंदर लटका दीजिए, उस पर कोई चार्ज नहीं है, तो उसका पोटेंशियल होगा कि नहीं होगा? उसका पोटेंशियल होगा। कितना होगा? उसका पोटेंशियल होगा उतना ही होगा जितना सरफेस का होगा। तो हम इधर थोड़ा मिटा देते हैं, ये वाला हो गया होगा। ये मान लो ये हमारा चार्ज बॉल है, इसके ऊपर चार्ज दिया गया है। इसके ऊपर हमने चार्ज दिया है और ये मान लो एक अनचार्ज बॉल, दिस इज अनचार्ज बॉल ऐसा, और ये हमारा सिल्क थ्रेड। सरफेस का पोटेंशियल मान लो V0। तो इस चार्ज बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इस चार्ज बॉल का पोटेंशियल क्या होगा? इस चार्ज बॉल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है लेकिन इसका पोटेंशियल क्या होगा? इसका पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस का। तो पोटेंशियल ऑफ चार्ज बॉल, पोटेंशियल ऑफ चार्ज बॉल इज इक्वल टू V0। तो किसी भी स्फीयर के ऊपर जब आप चार्ज देते हैं तो स्फीयर के सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर के किसी भी पॉइंट का होता है। दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। तो चार्ज अगर स्फीयर के सरफेस पर हो और कोई अंदर के किसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ दे तो क्या करेंगे? स्फीयर के जो सरफेस का पोटेंशियल है Q/4πε0 r, जो रेडियस है उसका, a यहाँ पर लिया इसलिए a, तो Q/4πε0 a हो गया पोटेंशियल सरफेस का भी, अंदर के किसी पॉइंट का भी। और बाहर के पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो पूरे स्फीयर को आप क्या करिए? पॉइंट चार्ज मान के पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगाइए। अब आप इसको नोट करिए तो एक आध न्यूमेरिकल मैं और चर्चा करता हूं। क्वेश्चन यहां इस प्रकार का है, ये एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस है, दूसरा यह एक स्फेरिकल सरफेस है जिसका रेडियस b, इसके ऊपर चार्ज इसके ऊपर चार्ज दिया गया है और इसके ऊपर भी चार्ज दिया हुआ। इस पर चार्ज मान लो स्मॉल q, इस पर चार्ज मान लो कैपिटल Q। तो कॉन्सेंट्रिक spherical surfaces having charge small q and capital Q are given। और आपको क्या बताना है? यहां पर एक पॉइंट है मान लो से
r1 दूरी पर p1, यहाँ पर एक पॉइंट है r2 दूरी पर से p2, और एक बाहर में इधर पॉइंट है कहीं p3 r3 दूरी पर। तो आपको पोटेंशियल बताना है p1 पर, p2 पर, p3 पर। p1 पॉइंट जो है दोनों स्फीयर के अंदर है, और जो p2 पॉइंट है वो एक स्फीयर के बाहर और दूसरे वाले स्फीयर के अंदर, और यह जो पॉइंट है ये दोनों स्फीयर के बाहर। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट p1, p2 एंड p3। p1, p2 और p3 पॉइंट का पोटेंशियल बताना है। तो क्या होगा, आप बताओ, गेस करो क्या होगा। चार्ज इसके सरफेस पर है तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, पहले इसी स्फीयर के कारण सोचो। तो स्फीयर के अंदर पॉइंट हो तो पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस का होगा। तो चार्ज स्मॉल क्यू है तो इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा स्मॉल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। बाहर वाला जो सरफेस है उसके लिए ये पॉइंट अंदर है, तो बाहर वाले सरफेस का जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी होगा। तो बाहर वाले सरफेस का क्या पोटेंशियल होगा, कैपिटल क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो इसके कारण जो पोटेंशियल है वो, बाहर वाले के कारण जो पोटेंशियल है वो, दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल निकल जाएगा। तो V at P1 सॉल्यूशन यहां हम लिखेंगे, V at P1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point P1, so this is potential due to the sphere, inner sphere, plus potential due to outer sphere, ऐसा। तो इनर स्फीयर के कारण क्या हो जाएगा पोटेंशियल, V at P1 हो गया, V at P1 बराबर कितना, स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, और बाहर वाले स्फीयर का पोटेंशियल कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बी। तो ये किस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना हो तो ये पॉइंट तो इस स्फीयर के बाहर है, छोटे वाले स्फीयर के बाहर ये पॉइंट है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस स्फीयर के लिए पॉइंट चार्ज का फार्मूला, तो पूरे चार्ज को सेंटर पे रखिए, सेंटर से r2 दूरी पर पॉइंट है, तो V at P2 हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2, सेंटर से कितना दूरी पर पॉइंट है, r2 दूरी पर पॉइंट है, तो इसके ऊपर जो चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r2। अब बाहर वाले स्फीयर के लिए तो अभी भी ये पॉइंट अंदर का ही पॉइंट है, तो बाहर वाले स्फीयर की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इसके सरफेस का है। तो बाहर वाले की वजह से पोटेंशियल लिखेंगे प्लस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। आप देखो इसका भी पोटेंशियल निकल गया, इसका भी पोटेंशियल निकल गया। इस पॉइंट का निकालना हो तो ये तो दोनों स्फीयर के लिए बाहर का पॉइंट है, तो इस चार्ज को सेंटर पे रखिए तो पोटेंशियल इसके कारण स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r3, और इस पर जो चार्ज है उसको भी सेंटर पे रखिए तो
कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। तो क्या हो जाएगा V एट P3 स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 प्लस कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 स्मॉल q प्लस कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3। तो इस प्रकार से हम अंदर के पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिए, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल दिए और बाहर के पॉइंट का भी पोटेंशियल निकाल दिए। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछे, इसी प्रॉब्लम में अगर पूछ दे आपसे कि इसके सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा, तो सरफेस का भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। सरफेस का, इनर सरफेस का क्या होता है, आप देखो तो V inner potential of inner surface, इनर सरफेस का पोटेंशियल कितना, तो इनर सरफेस का पोटेंशियल, इस सरफेस का पोटेंशियल इस चार्ज के कारण हो जाएगा स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, और बाहर वाले चार्ज की वजह से इस सरफेस का पोटेंशियल, तो ये सरफेस भी तो इसके लिए अंदर का ही प्लस हो जाएगा कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। ये अंदर वाले सरफेस का पोटेंशियल निकल गए। उसी प्रकार से इस सरफेस का V आउटर, V2 इसको लिख लो, इसको V1, पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, तो आउटर सरफेस का पोटेंशियल, इस पर जो चार्ज है उसके लिए ये सरफेस बाहर, तो स्मॉल q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b प्लस कैपिटल Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b। आप क्लियरली देखो अंदर का जो सरफेस है उसका पोटेंशियल ज्यादा है और बाहर वाले सरफेस का पोटेंशियल कम है। ये टर्म दोनों में कॉमन है, लेकिन ये टर्म बड़ा है इस टर्म से, इसलिए ये पोटेंशियल बड़ा होगा इस पोटेंशियल से। तो V1 ग्रेटर देन V। अब आप इसको नोट करिए, उतारिए